हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को आप लोग कर रहे होंगे। सबसे पहले मेरी बात करते हैं। मैं हूं रितेश और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात जो है वो करने वाले हैं। जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा जो है वो करते हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। झारखंड में डेली जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं, झारखंड के डेली जो भी करंट अफेयर्स सुर्खियों पे बने हुए रहते हैं, उन करंट अफेयर्स के बारे में सुबह इस क्लास में हम लोग चर्चा जो है वो करते हैं। इस क्लास में हम लोग प्रॉपर डिटेल में करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं और प्रॉपर मैपिंग के जरिए हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास जो है वो करते हैं। लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? झारखंड में नए करंट अफेयर्स नहीं है जो आपके साथ डिस्कस किया जाए, इसलिए आज हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन जो है हम लोग करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर ले। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक जो है वो दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के कुछ पुराने और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को कितने रुपए का पेंशन जो है वो दिया जाएगा। तो झारखंड सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि झारखंड के जो भी बुजुर्ग कलाकार हैं उन्हें 4,000 रुपए का मासिक पेंशन जो है वो दिया जाएगा। तो 4,000 रुपए का मासिक पेंशन झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को दिया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर, क्या ये पेंशन योजना को झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? नहीं, इसके पहले भी झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को पेंशन जो है दिया जाता था। तो आप बोलेंगे सर इसमें नया क्या है? इसमें नया यह है कि झारखंड सरकार इसके पहले 1,000 रुपया देती थी, 1,000 रुपया जो है पेंशन देती थी। अब जो है 4,000 इसे किया गया है। तो झारखंड सरकार के द्वारा कितना बढ़ाया गया है? बुजुर्गों को दिए जाने वाले पेंशन में झारखंड सरकार के द्वारा 3,000 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो की गई है, यानी 3,000 रुपए को इंक्रीज जो है वो किया गया है। कितना अमाउंट इंक्रीज किया गया है? 3,000। पहले 1,000 1,000 दिया जाता था, अब जो है 4,000 दिया जाएगा। 3,000 को इंक्रीज जो है किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, पहले जो है 1,000 रुपये दिए जाते थे, अब 4,000 रुपये दिए जाएंगे और अब जो है 3,000 रुपये बढ़ाया गया है। ठीक है, 3,000। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा ये स्टेटमेंट जो है वो अब दिया गया है और इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग चर्चा नहीं किए, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में फिर से चर्चा कर रहे हैं ताकि ये चीज जो है आपको याद रहे। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के जो बुजुर्ग कलाकार हैं जिन्हें पेंशन दिया जाता था, उसमें 3,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और 1,000 रुपये से 4,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, झारखंड के कितने शहरों में क्लीन एयर एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा? तो झारखंड के कितने शहरों में? झारखंड के 3 शहरों में, जमशेदपुर, धनबाद, रांची। जमशेदपुर, धनबाद, रांची, झारखंड के 3 शहरों में क्लीन एयर एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा। अब ये कौन सा प्लान है? तो आप नाम पढ़कर ही समझ गए होंगे। क्लीन एयर एक्शन प्लान यानी एयर को क्लीन करने का जो एक्शन प्लान है उसको लागू किया जाएगा और इस प्लान के तहत जमशेदपुर में, रांची में और धनबाद में जो एयर की क्वालिटी है उस एयर की क्वालिटी को अच्छा किया जाएगा और पोल्यूशन मुक्त किया जाएगा। आप जानते हैं कि सब झारखंड में अगर सबसे घटिया एयर क्वालिटी कहीं पे है तो वो है धनबाद में, वो है जमशेदपुर में और वो है रांची में। ये 3 शहर जो है झारखंड के, इसमें सबसे घटिया एयर क्वालिटी है, सबसे लो लेवल का एयर क्वालिटी जो है 3 शहरों में है, धनबाद, रांची, जमशेदपुर। तो इसी लो लेवल के एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए अब जो है क्लीन एयर एक्शन प्लान को झारखंड के 3 शहरों में लागू जो है वो किया जाएगा।
तो आप ये देख सकते हैं रांची, जमशेदपुर और धनबाद 3 शहरों में इसे लागू किया जाएगा और इससे झारखंड को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा, झारखंड के इन 3 शहरों को। ठीक है, तो क्लीन एयर एक्शन प्लान आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। मैप में भी बात करते हैं। देखिए रांची में, यह है धनबाद में और यहां पे है जमशेदपुर। ठीक है, यहां पे है जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम जिले में है, वहां पे है जमशेदपुर, एक शहर है। ठीक है, और जमशेदपुर शहर जो है उसे झारखंड की फाइनेंस कैपिटल कहते हैं, झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, तो झारखंड के 3 शहरों में क्लीन एयर एक्शन प्लान को शुरू जो है वो किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस शहर को राज्य का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है? झारखंड का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित शहर माना गया है? तो झारखंड का रामगढ़ शहर। ठीक है, झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा? झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड JSPCB के द्वारा रामगढ़ शहर को झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। अब आप बोलेंगे सर आप रामगढ़ शहर के बारे में बोल रहे हैं और 3 शहरों में क्लीन एयर एक्शन प्लान का बोले, उसमें रामगढ़ था ही नहीं। ये नहीं कहा गया कि रामगढ़ जो है सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण वाला शहर है। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन की जब बात करें रांची, धनबाद, जमशेदपुर, लेकिन अगर पोल्यूशन की बात करें उसमें वाटर पोल्यूशन भी है। ठीक है, उसमें एयर पोल्यूशन भी है। तो अगर ओवरऑल पोल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रदूषित, ठीक है, गंदगी वाला शहर कौन सा है? रामगढ़। रामगढ़ में आपको बहुत गंदगी भी देखने को मिल जाएगी। रामगढ़ की नदियों में आप देखेंगे बहुत कीचड़ भरा हुआ है। ठीक है, रामगढ़ की नदियां एकदम नाला हो चुकी है, नाले को रामगढ़ के नदियों के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो रामगढ़ जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है JSPCB के द्वारा। ठीक है, झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे अगर प्रदूषित राज्यों शहरों की बात करें, रामगढ़ पहले पर, हजारीबाग दूसरे पर, पाकुड़ तीसरे, साहिबगंज चौथे, चाईबासा 5वें और 6ठे पर दुमका को रखा गया है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए रामगढ़, ये आप देख सकते हैं रामगढ़। रामगढ़ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। 12 सितंबर 2007, 12 सितंबर 2007 में रामगढ़ जिले की स्थापना की गई थी। ये झारखंड का कितनावा जिला है? ये जो है झारखंड का 24वां जिला है, 24th, यानी झारखंड का सबसे न्यूएस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो रामगढ़ ही है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड का सबसे नवीनतम जिला रामगढ़। ठीक है, चलिए साथ ही साथ एरिया के हिसाब से झारखंड का सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड रामगढ़। ठीक है, झारखंड का सबसे छोटा जिला एरिया के हिसाब से। हाल ही में NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहां पे है? रांची में है। उसमें कब से कॉलेज यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? तो NLU यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कॉलेज यूथ फेस्टिवल का जो आयोजन है वो 24 अप्रैल से किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। NLU में 24 से लेकर 27 अप्रैल तक कॉलेज यूथ फेस्टिवल का आयोजन जो है किया गया था और 24 से लेकर 27 अप्रैल तक इसका जब आयोजन किया गया था, 26 अप्रैल को NLU का 13वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। ठीक है, NLU की स्थापना 2010 में। ठीक है, आप ये देख सकते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहां पे है? रांची में है और 2010 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। आप ये देखिए 2010 में। ठीक है, केशव राव यहाँ के अभी VC है। ठीक है, और झारखंड के कितने संस्थानों में जल शक्ति अभियान कैच द रेन को चलाया जाएगा? कैच द रेन झारखंड के किन संस्थानों में? तो झारखंड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, झारखंड के शिक्षण संस्थानों में,
झारखंड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कैच द रेन जल शक्ति अभियान को चलाया जाएगा। अब क्या है कैच द रेन जल शक्ति अभियान? तो इसमें झारखंड के जो भी छात्र हैं, झारखंड के स्टूडेंट्स को ये बताया जाएगा कि मॉनसून में जब बारिश होगी तो उस बारिश के पानी को आप लोग स्टोर करें और उस पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि बारिश होगी तो बारिश का पानी बर्बाद हो जाता है। तो आप जो है बारिश का पानी बर्बाद ना करें, आप ट्राई करें कि आपसे जितनी ज्यादा हो सके बारिश के पानी को स्टोर करें और बारिश के पानी को स्टोर कर कर आप क्या करें, उस पानी का इस्तेमाल करें ताकि पानी जो है कम से कम बर्बाद हो। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन, यानी रेन को, वर्षा को कैच कीजिए और उसको स्टोर कीजिए। आप चीज सही समझ सकते हैं। तो झारखंड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इसे चलाया जाएगा और 30 नवंबर 2023 तक, ठीक है, 30 नवंबर 2023 तक इसे चलाया जाएगा। और इसमें जो भी झारखंड के विद्यार्थी हैं उनको जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा कि आप जो है जल का संरक्षण करें, जल को ज्यादा बर्बाद जो है वो ना करें, ठीक है। चलिए, तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन, आप समझ सकते हैं, आपको रेन को कैच करना है, ठीक है। तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा किए। ये जो है पुराने करंट अफेयर्स थे, अप्रैल मंथ में हम इन करंट अफेयर्स के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। तो आज आपके लिए क्या हो गया, आज आपके लिए रिवीजन का क्लास हो गया और जो लोग नए जुड़े हैं उनको कुछ नए करंट अफेयर्स मिल गए, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनका रिवीजन हो गया, जो लोग नए हैं उनको एक नया करंट अफेयर जो है वो मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कल के क्लास में पूछा गया था। हाल ही में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में ड्रॉप आउट की जो दर है वो कितना पाया गया है? तो ड्रॉप आउट का जो दर है वो 7.98% झारखंड में है। ओवरऑल राष्ट्रीय ड्रॉप आउट रेट की बात करेंगे, नेशनल एवरेज की बात करेंगे 12.6 यानी 12.6% है और झारखंड में नेशनल एवरेज ड्रॉप आउट रेट से भी झारखंड का ड्रॉप आउट रेट कम है, 7.98%, यानी ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि 8% जो है झारखंड का ड्रॉप आउट रेट है। और इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर किसके द्वारा दिया गया है? तो देख सकते हैं आप, इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर जो है वो दिया गया है कंस के द्वारा, ठीक है, कंस के द्वारा। अब ये कौन से कंस है? वो श्री कृष्ण के मामा वाले कंस है क्या? तो पता नहीं, ठीक है, कंस जोर बॉयज लिखा हुआ है और कंस के द्वारा, हालांकि ये मामा कंस तो है नहीं, कंस मामा तो है नहीं, लेकिन आंसर इनके द्वारा बहुत बढ़िया दिया गया है। आप इनके आंसर को पढ़िए। इनके आंसर में लिखा हुआ है कि ड्रॉप आउट दर जानने से पहले हम समझते हैं आखिर ये होता क्या है। सामान्य भाषा में समझा जाए, हर साल स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा एक आंकड़ा तैयार किया जाता है कि किन विद्यार्थियों ने शिक्षा यानी पढ़ाई को छोड़ दिया है। इसी आंकड़े को हम ड्रॉप आउट के नाम से जानते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में हमारे झारखंड का ड्रॉप आउट रेट जो है 7.98% है, जो पूरे देश का 12.6% है। 7 राज्यों बिहार, गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और मेघालय, साथ ही साथ कर्नाटका में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट जो है वो देखने को मिला है। तो इनके द्वारा सबसे अच्छा आंसर जो है उस क्वेश्चन का दिया गया है और आप लोग भी इस आंसर को देखकर चीजों को समझने का प्रयास करें, ठीक है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड कृषि विभाग के द्वारा मानसून में कितने पौधे लगाने का टारगेट जो है वो रखा गया है? तो झारखंड के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा इस मॉनसून में कितने पौधे लगाने का टारगेट जो है रखा गया है? क्या होगा सही आंसर? तो आप लोग जरा कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा। और जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी तक के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप सो आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर दे और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।